नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो उस पैकेज पर निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं देश की, उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन आज आरबीआई गवर्नर भी सामने आए, उन्होंने लोगों को बड़ी राहत दी है। राहत इस बात को लेकर के कि जिन लोगों की ईएमआई चल रही थी कोरोना संकट में, जिन्हें 3 महीने की मोहलत दी गई थी, यानी कि 3 महीने तक जिन लोगों को ईएमआई नहीं देना था, आगे उसको कंटिन्यू कर सकते थे, अब उनको 3 नए और महीने मिल गए हैं। आपको बताएं कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं आज देश के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के साथ आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 4.40% से घटाकर 4% कर दी है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। मतलब कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती जो वो की गई है, फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इसके पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंक ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। आरबीआई के गवर्नर के मुताबिक लॉकडाउन के शुरुआती 3 महीनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने को कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। अब आरबीआई ने नए 3 महीनों के लिए मोहलत देने का ऐलान किया है, जिसके बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिल जाएगी। मतलब ये कि आप कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देना चाहते हैं तो बैंक की ओर से कोई दबाव नहीं होगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक की नज़र में आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने आज वो कौन से महत्वपूर्ण बातें देश के सामने रखी हैं। तो सबसे पहली बात है कि पहली छमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2021-22 में निगेटिव रहेगी। हालांकि साल के दूसरे हिस्से में ग्रोथ में कुछ तेजी दिख सकती है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। 6 बड़े उद्योग राज्यों में ज़्यादातर रेड जोन वाले इलाके शामिल हैं। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन में 17% गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग में 21% और कोर इंडस्ट्री की आउटपुट में 6.5% की कमी आई है। खरीफ की बुवाई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर के 8.6% हो गई है। दालों की महंगाई अगले महीने में खासकर चिंता की बात रहेगी। 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी 487 बिलियन डॉलर का है। 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंक को दिया जाएगा। सीडीबी को दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिन तक करने की इजाज़त होगी। तो ये तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर की तरफ से दिए गए। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसका सीधा फायदा जो है उद्योग घरानों को मिलना है, सीधा फायदा मिलना है कामगारों को। और इन तमाम चीज़ों के बीच में आज देश के सामने आए हैं आरबीआई के गवर्नर, और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो ऐलान किया वो ये कि अगर आपने लोन ले रखा है, चाहे वो पर्सनल हो, हाउस लोन हो, कार लोन हो, तो आप अगले 3 महीने तक भी अपनी ईएमआई नहीं दे सकेंगे अगर आप चाहते हैं तो। और ऐसे में कुल 6 महीनों की राहत मिलेगी, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।